स्टार प्राइम 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रजनीश तिवारी। फिलहाल आप मेरे सामने देख सकते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी छद्दू चमार है। हालांकि इनका पर्चा कौशाम्बी से खारिज हो गया है। अभी फिलहाल ये यहाँ पे इनके जो बैनर लटका हुआ है वहाँ पे बनारस करने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि वहाँ से क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, आइए हम इन्हीं से जानते हैं। छद्दू जी, स्टार प्राइम 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब यह है कि साहब हम लोग जो है तो हमारे कौशाम्बी का तो पर्चा खारिज हो गया है, तो हम यहाँ से बनारस चल दिया है। जब बनारस चल दिया तो वोटर लिस्ट सत्यापित कराए करके जितनी टाइम हम बनारस चल दिया तो एक भदोही जिला है, भदोही जिला एक जंगीगंज है, जंगीगंज PGI रामदेव यानी PGI, उसी के सामने कौशाम्बी के DM साहब एक एम्बुलेंस सरकारी भिजवा करके और जैसे अन्नाहासार से हमका यानी लड़ाई दिया। आप ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, हम नीरा लगाए। अरे हम मीडिया साहब, ये चौटान है, ये देखिए, ये मेरे पाँव में लगा है, ये मेरी ये पैंट कट गई है, मेरे ये पखुरा कट गया है, मेरे ये सर फट गया, ये देखिए, ये मेरा मुंशी के ये लग गया है, ये घुस गया है खीला, ये हाथ में लग गया है, ऊपर का हाथ नहीं जाता है, तो मैं क्यों नहीं, अरे मैं ज्यादा तो तारीफ नहीं करता, इसे मिल जाता तो उठा के पटक देता। अच्छा, आपको क्या लगता है पर्चा खारिज नहीं होता तो आप यहाँ से जीत जाते? पर्चा न खारिज हो तो मैं जीत जाता हूँ, और मैं जो है तो चुनाव का जानकार हूँ। हाँ, अब जितनी टाइम मैं यहाँ से जब दवाई दर्पण कराए के यानी भदोही जिला जंगीगंज से और जितनी टाइम बनारस फिर पहुँचा है तो हूँ ये देखी थी कि सर्वर नहीं ना आए। जब सर्वर नहीं ना तो कागज का करियो। मतलब आपको लगता है कि वहाँ पे सर्वर नहीं है या फिर आपके लिए सर्वर नहीं था? नहीं, हमारे बारे सर्वर नहीं ना है, यानी अधिकारी यहीं अपन अपन धारे बैठे दुकान, उनके लगे जाओ भैया हम कहीं भाई सर्वर नहीं ना, क्या करोगे? अब जो सर्वर नहीं ना है, चाहे तुम बैंक में पैसा निकाले जाओ, कहीं दे सर्वर नहीं ना है भाई, बैंक मैनेजर ही जानी, पब्लिक नहीं जान सकता। अच्छा, आप बनारस में किसके सामने लड़ने जा रहे थे? हम प्रधानमंत्री मोदी जी के आगे चुनाव लड़ित। हाँ, मगर हमारा पर्चा नहीं बना तो हम क्या करी? आप उनके सामने लड़ लेते? बिल्कुल लड़ ले, हम बेचे तो न मानी हो। अबे हम उनका कुछ चीज पूछ ले तू बता नहीं सकता, कह दो कहाँ से, हम कागज उनसे पूछ ले कि कागज बता दो, तो कागज नहीं बता सकता, चाहे आज पकड़ा के कटाई डाले हमका, हम सऊ दुश्मनी लेते हुए। मैं प्रत्याशी छद्दू चमार हूँ कौशाम्बी का। हाँ, मैं मोदी जी से कहते हुए कि मैं जात बनगाओ, निवास बनगाओ, वहाँ बनगाओ, हलफनामा बनगाओ, लोडूज बनगाओ, ट्रेजरी लाओ, कलेक्ट्रेट के फार्म लाओ, दट्टो परस्तावला ऑफ इंडिया बैंक कापी लगाओ, शपथ पत्र लगाओ, अदाल लगाओ, वकील से भराओ, सरकारी वकील से जांच कराओ, कलेक्ट्रेट में दाखिल करो, मैं जांच हो, फिर चुनाव चिन्ह मिले, जरवन साहब, पर्यवेक्षक साहब, बुलंदस्ते DM NIC BRC कलेक्ट्रेट, पुलिस लाइन SP ऑफिस, करम संख्या, वार्ड संख्या, लेखपाल की दस्तक, सारी संतलत दिखाओ, तुम्हारे जौन और तकलीफ हो वहू को बताओ, तब जाए कि यानी लोकसभा का शुरू से आखिर तक का मैं ब्यौरा दिया हूँ। ये लोकसभा में होता है, मेरा पर्चा खारिज होगा। चतुराई चौपट करे कि ज्ञानी गोता खाए, अजेदा चतुरा बने तो जरो मूर से जाए, तो मौका जरो मूर से उखाड़ के कौशाम्बी से भगा दी। कौशाम्बी पूरा उत्तर पास के राज्य है। भारत का खराब लाग है मीडिया साहब। अब मैं 7 ठो अखंडता किए हूँ, ताकि मैं लोकसभा भी लड़ता हूँ, विधानसभा भी लड़ता हूँ, तो अखंडता SDM साहब जो है तो अखंडता करवाते हैं भारत की। हाँ, संविधान, हाँ, यानी कि शपथ कराते हैं जब पर्चा दाखिला होता है, तो मैं 7 ठो यानी 4 ठो विधानसभा के किया हूँ, 3 ठो लोकसभा के किया हूँ, तो इससे मैं बहुबाधा, मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा छद्दू जी, एक चीज, आपने यहाँ भी कागजात में पैसे लगाए होंगे, अभी आपका यहाँ से पर्चा खा भी तो खर्चा लगेगा, कहाँ से पैसा आप लाओगे? देखो, आपको हाँ, बर्तन हाँ, ये पूछो, हम बर्तन के दुकानदार हैं, यानी 1.25 साल में इलेक्शन आएगा, 1.5 साल 2 साल में, तो अब लड़ित भीड़ी थी, तो अपन जो है तो यानी जैसे लोग शराब पी लीन, गोश्त खा लीन, हाँ, तो वो पैसा का हम नहीं खाते हैं, वो पैसा का हम 2 ठो 4 ठो फूटा अपन धर दीना, हाँ, धर दीना, और धरते धरते कुछ हो गया तो उसी पैसा से मैं लड़ लेता हूँ, और यही पैसा जोड़ करके मैं कौशाम्बी के चुनाव 2024 लड़ा हूँ। और जब बनारस जाए कब आए तो मुंशी जी आप बताइए कहाँ से पैसा लाया हो? कहते हैं तो इस बार कहाँ से छद्दू चमार जी पैसा लाते हैं? भाई ये कौशाम्बी का जब पर्चा दाखिल किए थे, जो इनके पास थोड़ी बड़ी कमाई थी अपना उसी से इकट्ठा करके अपना किए हैं, और जब यहाँ से इनका पर्चा खारिज किया गया, जब बनारस की तैयारी बनी, तो मैं अपना खेत बेच के गया था बनारस लेके इनको के प्रचार प्रसार के लिए, उनके कागजात के खर्चे के लिए उन्होंने, इनके जो मित्र हैं उन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी है। अच्छा,
प्रदेश में लोग हाँ। आपको जानते हैं और लड़ सकते हैं। अरे अब ऐसे बड़ा का है, मैं शायद अब की सांसद को संभी का हो जाता तो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ते हो, चाहे मराई डारे आजो मराई डारे, चाहे 10 साल बाद मराई डारे। यह बात का कहा कि मैं धोखा न करियो। अच्छा सेद्धू जी, आप यहाँ कौशाम्बी में तो आपको बहुत लोग जानते हैं, बनारस में आपको कौन जानता है, कैसे देखो लड़ते हैं? आज के युग में मोबाइल टीवी का जमाना है, हर आदमी जानता है। ईमान देखो मीडिया साहब, ईमानदारी जो होती है वो सत्य होता है, अब पाप अलग होता है। तो सत्य की मैं नाव लिए टहलता हूँ, ये मैं बवादा नहीं ना है। तो अब क्या करेंगे वो अब बताइए। यह है कि जब मैं अभी देखता हूँ कि कौनो ना कहा 2024 में कौनो मरी मुर्दी सीट होएगी तो अबे मैं लोकसभा लड़ूंगा। चलिए जब नहीं मिलेगी तो 2027 में विधानसभा तो 2027। हाँ करूंगा। चलिए, ये हमारे साथ छद्दू चमार थे, जो लेकिन उनका पर्चा नहीं दाखिल हो पाया, मतलब पर्चा खारिज हो गया। कहीं ना कहीं वो बनारस जाने की बात कर रहे थे, लेकिन उनका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के हो डीएम कराएं।